अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, सोलर टेक्नीशियन पीके जैन बलोच आपकी खिदमत में एक नए विला के साथ हाजिर है जनाब। आज की हमारी स्टोरी ये है कि ये जो छोटे वाले घर के सोलर सिस्टम होते हैं, एक आम छोटा सा जो सोलर सिस्टम हम लगाते हैं घर में, उसके लिए आपको एक तो दरकार क्या क्या चीज़ होती है, और अगर आपके पास पुराने पैनल लगे हुए हैं तो आप उनको किस तरह कौन सी डिवाइस लगाकर आप उन्हें कारआमद कर सकते हैं जिससे कि आपको बेनिफिट है बिजली के बिलों में। तो ये एक तो आपको हम 1 किलो वाट के आज सिस्टम का एस्टीमेट बताएंगे, और दूसरा आपको बताएंगे कि आपके पास अगर 1 किलो वाट से कम के सोलर पैनल रखे हुए हैं तो आपने उनको इस्तेमाल में कैसे लाना है। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरी यही गुजारिश होती है रोज़ाना की बुनियाद पर कि आप बराए मेहरबानी हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप टिकटॉक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए। तो ये बराए मेहरबानी आप ये शफ़क़त ज़रूर इनायत फरमाएं, हमें आपकी मेहरबानी होगी। उसके बाद चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी ये है कि जिन लोगों के पास 2 या 3 सोलर पैनल ये छोटे पुराने पहले जो अवाम ने लिए थे, जिनको डायरेक्ट आप लाहौरी कूलर जिसे हम आजकल कहते हैं, ये जो आम से छोटे हमारे कूलर होते हैं, ये वाले जो कि डीसी करंट से चलते हैं, जो कि आपकी सोलर पैनल की प्लेट के तारों के साथ डायरेक्ट चल रहे होते हैं, तो यही जो सोलर पैनल है ये इस टाइम तो आपके वेले पड़े हुए होंगे, इनका कोई काम नहीं होगा क्योंकि आप सिवाय कूलर के इनको और किसी काम नहीं लगा सकते। तो मैं इनका आज काम ढूंढ लाया हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनको कैसे काम लगाना है और इनसे कैसे आपने वसूली करनी है। तो गुजारिश है, आपके पास अगर 2 या 3 सोलर पैनल पड़े हुए हैं तो आपने 35 एम्पेयर वाला एक जो है ना चार्ज कंट्रोलर खरीद लेना है। मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखाता हूँ, इस टाइप का वो चार्ज कंट्रोलर आपको मिलेगा। आपने उस चार्ज कंट्रोलर को 3000 से 3500 में परचेज करना है। ये आपको बेनिफिट देगा पहले वाले महीने में। ये जो 3500 आप लगाएंगे, ये आपको आपका 3500 पहले वाले महीने में वो आपको निकाल के बाहर देगा। मतलब कि इतना बेनिफिट ये आपको चार्ज कंट्रोलर से आ जाएगा कि आप उसका रिलीफ हासिल कर सकेंगे पहले ही माह में। तो सिर्फ आपने मार्केट तक जाना है, चार्ज कंट्रोलर खरीद कर आपने उसको सोलर पैनल के साथ टच करना है, और सोलर पैनल के उस चार्ज कंट्रोलर से केबल लेके आपने जो आपका इस टाइम घर में यूपीएस चल रहा है या बैटरी चल रही है चाइना की, ये जो 12 वोल्ट वाली बैटरी चल रही होती है आपके यूपीएस के साथ, हर घर में आजकल ये यूपीएस तो होता ही होता है, तो आपने उसकी बैटरी के साथ वही चार्ज कंट्रोलर की केबल टच करनी है। आपका सारा दिन लगातार नॉन स्टॉप आपको बिजली मिलती रहेगी आपके सोलर पैनल से, जो कि आपके इस टाइम फ्री में छत पे पड़े हुए हैं। ये 150, पौने 200 या 200 वाट वाले या 300 वाट वाला भी है सोलर पैनल। तो एक तो ये मैंने आपका उसको सिस्टम हल कर दिया है। और अगर आपके पास इससे ज़्यादा पावर है, 300 वाट वाले आपके पास 2 सोलर पैनल हैं, तो 600 वाट के आपके पास पैनल पड़े हुए हैं वो छत पर, तो आप लोगों को चाहिए कि आप एक एमपीपीटी फिर चार्ज कंट्रोलर खरीद लें। आपको उस 600 का 600 वाट बिजली मिलेगी डेली की बुनियाद पर, जो कि वो भी आपको आपका यही जो चाइना का यूपीएस है यहाँ से ही आपको उसका आउटपुट मिलेगा, जो कि आपके घर में चल रहा होगा। उसका ये है कि आजकल जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर आता है उसकी ये क्वालिटी है कि वो आपकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा। जैसे ही आपकी बैटरी फुल हो जाती है, ऑटोमेटिक आपका लोड जो है वो फिर डायरेक्ट वो आपको यूपीएस में कन्वर्ट करता है। आजकल यूपीएस भी सपोर्टेड होते हैं वैसे तो, जो कि आपके पास आजकल होमेज के ये यूपीएस आते हैं चाइना वाले 12 वोल्ट के साथ, इनके साथ ये सोलर पैनल सोलर सपोर्टेड होते हैं। इनके पीछे अगर आप सोलर पैनल की केबल को लगा देते हैं तो ये वाला यूपीएस भी आपको बिजली बाकायदा प्रोवाइड करता है आपके सोलर पैनल से। आपकी बैटरी को चार्ज आपका सोलर पैनल ही करता है। ये जो न्यू मॉडल के आजकल यूपीएस आए हुए हैं, इसके पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप मेरे चैनल में ढूंढेंगे तो आपको वो मिल जाएगी, वो कौन सा यूपीएस है जो कि आपको सोलर पैनल सपोर्टेड होता है। सोलर पैनल की केबल से ही आपको वो खुद ब खुद आपकी बैटरी चार्ज करता है। इससे आपको बिजली के बिल में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपके पास इस तरह का सिस्टम है तो आप फिर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं, उसके साथ आप फिर अपनी बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। आपका यूपीएस फिर वो भी नॉन स्टॉप आपको बिजली देता रहेगा सोलर पैनल से, जो कि आपको काफ़ी सारा दिन आपकी जो मैक्सिमम सर्दियों में लोड होता है घर का, वो या तो आपकी वॉशिंग मशीन चलती है, या आपकी दिन में 2 घंटे फ्रिज चलती है, या आपका बल्ब या एलईडी बल्ब चलते रहते हैं। तो इनके लिए वो काफ़ी ये 2 सोलर पैनल होते हैं। आपका सारा दिन में मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ ये ज़रूर बन जाएगा कि आपका जो बैटरी है वो भी चार्ज हो जाएगी। आपका जो लोड चलता रहता है, खा वो वॉशिंग मशीन है या वो आपकी फ्रिज चलती है थोड़ा सा टाइम सर्दियों में, तो वो आपको इस तरह का करंट 500 वाट ज़रूर बना के देगा। आपका वो 500 वाट आपके काम आएगा। तो ये हो गया हमारा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। और आपके जो हमने वो दूसरा चार्ज कंट्रोलर बताया पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर, सबसे पहले जो मैंने चार्ज कंट्रोलर कहा था वो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर उसको कहते हैं। एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम में फ़र्क होता है, दोनों की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। और इसके बाद आते हैं हम 1 किलो वाट के सोलर पैनल के साथ, जो कि 1000 वाट 1200 वाट के जो सोलर पैनल बनते हैं आपके,
585 वाट है या 600 वाट है, आप इसको 1 किलोवाट तस्वर करते हैं। हम अपने हिसाब से इसको 1 किलोवाट ही तस्वर करते हैं। उसके बाद आपके पास ये 1 किलोवाट का सिस्टम आता है और 1 किलोवाट का आपको इसके साथ यूपीएस लगाना पड़ता है। ये यूपीएस सोलर वाला मैं आपको कह रहा हूँ, जिसे हम इन्वर्टर कहते हैं, वो आपको लगाना पड़ता है। तो 1 किलोवाट का जो इन्वर्टर अगर आप ब्रांडेड कंपनी का खरीदेंगे तो उस पर आपको काफ़ी, ये आपके बजट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको ब्रांडेड चाहिए इन्वर्टर या आपको एक आम देसी सा इन्वर्टर चाहिए। अगर तो आप बगैर वापडा बगैर बैटरी वाला इन्वर्टर खरीदेंगे तो वो आपको 16 से 17 हज़ार रुपये का पड़ेगा, जो कि आपको सारा दिन बिजली देता रहेगा और शाम के टाइम आपके पास आपका जो पुराना वाला यूपीएस और बैटरी होगा वही आपका काम करेगा। उसके बाद फिर जब सुबह होगी तो फिर वो आपको सोलर से बिजली देगा, नहीं तो फिर आपको रात को वाप डाउन करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लोड है वो 1 किलोवाट से भी कम है, तो आप अपनी बिजली को थोड़ा स्टोर रखना चाहते हैं, तो आपको फिर चाइना का या कोई भी ब्रांडेड हाइब्रिड इन्वर्टर या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लेना पड़ेगा, जो इसके साथ कि आपकी बैटरी भी टच हो जाए। और वो मैक्सिमम उसकी जो प्राइस है वो इस टाइम मार्केट में 40 से 45 हज़ार रुपये होगी, जो कि 1 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के साथ आपको मिलेगा। तो चाइना का जो लो ग्रेड का जो लो कंपनी होती है उसका आपको 40 से 45 हज़ार रुपये में इन्वर्टर मिलेगा, जो कि 1 किलोवाट का होगा। और उसके साथ जो उसकी बैटरी लगेगी वो आपकी फिर 200 एम्पेयर की आप लगाएं, आप 150 की लगाएं। तो अगर आप 150 की लगाएंगे तो वो 30 हज़ार रुपये की है। आप इसको आप प्लस करेंगे इन्वर्टर के साथ, और 2 सोलर पैनल जो भी आप कंपनी का खरीदें, इस टाइम मैक्सिमम जो प्राइस है सोलर पैनल के वो 32.50 है। लॉन्जी के सोलर पैनल की आप उसको रिजर्व करके ये सेटअप लगा सकते हैं आप। मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग के हिसाब से, अगर आपका 1 किलोवाट का सिस्टम है तो 75 से 80 हज़ार रुपये में आपको पड़ेगा, जो कि आपके घर में लग जाएगा। आप ऐसे 1 किलोवाट के सिस्टम के साथ 1.5 टन का एसी भी चला सकते हैं। ये मैं आपको अपनी हाथों से चलाकर भी दिखाऊंगा और उसका लोड भी आपको शिफ्ट करके यूपीएस पे लाइव दिखा सकता हूं मैं। इसमें किसी किस्म की कोई की आप झिझक ना रखिएगा। ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो गुजारिश है आप लोगों से, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जवाब दूंगा। जैन बलोच को इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।